इस वक्त हम बाज़ाबिता बडगाम में मौजूद हैं और पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतज़िर लगातार जितने भी राउंड्स के अभी तक नताइज सामने आए हैं उनमें सबकत लेते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे आने वाले जो रुझानात हैं वो भी इसी जानिब इशारा कर रहे हैं कि पीडीपी अब की बार हुए इन ज़िमनी इंतखाबात में जीत दर्ज करेगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी के स्पोक्स पर्सन सईद तजम्मुल हैं। तजम्मुल साहब, किस तरह इस पूरे पैटर्न को आप देख रहे हैं? ज़ुबैर साहब, जम्मू कश्मीर जिस सूरत हाल से निकलने की कोशिश कर रहा है और जो रुझानात इब्तदाई तौर पर आपने गैर सरकारी गैर हतमी बताए, यकीन ये जम्मू कश्मीर के लोगों का कॉन्फिडेंस है, लोगों के वो उम्मीदें जो पीडीपी के साथ वाबस्ता हैं। और मुफ्ती साहब ने जो एक पार्टी को जम्मू कश्मीर लाया, वजारत दाखिला की कुर्सी छोड़कर आए, वो मसला ये था कि जब आपको सरकार सताएगी तो आपके पास अपोजिशन होनी चाहिए। अपोजिशन से जब आप गवर्नमेंट में जाते हैं तो आपको डिलीवर करना है। और आज मुझे याद है कि मुफ्ती साहब का वो ख्वाब जो है वो शर्मदा ताबीर 70 साल की 7 दहाइयों के बाद बडगाम से हुआ कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, उसके बाद आप 200 यूनिट तक नहीं दे पाते हैं, तो यकीनन आपकी जो मेजॉरिटी है वो जीरो के बराबर है। इसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो कारकर्दगी 1 साल का खाका जब आप देखते हैं तो ये खाका जो है ये मनफी के बराबर है। और पीडीपी ने दिखा दिया कि लोगों को कि जम्मू कश्मीर में जब भी आपको सरकारें सताएंगी, मरकज की हो या जम्मू कश्मीर की हो, तो आपके पास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और महबूब मुफ्ती का दरवाज़ा है जिस पे दस्तक दे के आप अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के सेंट्रल कश्मीर के ज़िला बडगाम के बागयूर अवाम जिस अंदाज से आज फैसला अपना सुनाने निकले हैं, देखिए भीड़ इतनी है कि डिस्ट्रिक्ट बडगाम के ट्रांसपोर्ट यार्ड तक आप नहीं पहुंच सकते हैं। आप खुमैनी चौक से आने की कोशिश करेंगे तो आप डिप्टी कमिश्नर ऑफिस क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लोगों की इतनी बड़ी तादाद जो है सदर मोहतरमा के इंतजार में है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा यहाँ आएंगी और कौम से खिताब उनका जो है वो कुछ देर बाद मुझे लगता है कि सुनने को मिलेगा। और इसमें देखना होगा कि अगला लाही अमल बडगाम के लिए क्या होगा। मुंतज़िर साहब ने कहा था कि ये जम्मू कश्मीर के अवाम वाया बडगाम मौजूदा सरकार को ये मैसेज देंगे कि हम आपके साथ नहीं हैं। देखिए, सरकार के खिलाफ वोट देने का मतलब है कि ये सरकार जो है निकम्मी है। बाय इलेक्शन है, ज़िमनी चुनाव है, मैन एंड मशीनरी आपके पास है। मुझे याद है कि 87 के इंतखाबात में जिस शख्स के जमहूरी तौर पर कत्ल किया गया, वो शख्स भी आज सोच रहा होगा कि यकीनन बडगाम ने आज तब्दीली का जो ऐलान किया वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि यकीनन जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिस हिसाब से शोर है, मुझे लग रहा है कि मुंतज़िर मेहदी साहब ने जीत दर्ज कर लिया ऑफिशियली तौर पर। यह डिप्टी कमिश्नर बडगाम के ऑफिस से आवाज़ें आई हैं और लोग जो है आवाज़ में आवाज़ मिलाकर इस बात का ऐलान करते हैं कि हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को मुस्तरद किया। 52 सीटें 42 सीटें ले लेकर जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलीवर नहीं किया, मुझे लगता है रेफरेंडम है। लेकिन ज़ुबैर साहब, पीडीपी के पास 3 एमएलए ऐवान के अंदर है। चौथा एमएलए आने के बाद मुसीबतों का, सियासी इस्तेसाल का, एक्सप्लॉयटेशन के इस ताबूत को 4 लोग उठाए के बाहर फेंक देंगे और आने वाले वक्त में एक नया सियासी वजूद होगा। इस वक्त पीडीपी के कारकुनान यहाँ पर हैं, लेकिन पोस्टर्स रूहुल्लाह मेहदी के हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से हैं, तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को आप? देखिए, एक बावकार और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ लीडर, जिस अंदाज से जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ जिंदा रखा, उनके खिलाफ आपने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपनी लीडरशिप संभालनी नहीं आई। लोग अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रहे, इसीलिए इन पटाखों की गूंज सुनाई। ये जज्बात भी हैं, एहसासात भी हैं, और उमर अब्दुल्ला सरकार के लिए, मरकज के लिए भी, जम्मू कश्मीर सरकार के लिए कि पीडीपी जो है वो लोगों की जमात है। ये कोई ऐसी जमात नहीं है जिसको रोब दाब करके जो है आप इसको रोक सकते हैं। पीडीपी एक मुनज़्ज़म तहरीक है, एक आइडियोलॉजी है कि जम्मू कश्मीर के लिए पुरअमन डायलॉग के लिए हमें बातचीत करनी होगी। बडगाम से आवाज़ें निकलकर मुझे लगता है जब ये दूसरे डिस्ट्रिक्ट तक जाएंगी तो यकीनन पीडीपी के लिए और जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए जीत बड़ी अहम है। आपको लगता है इस सीट पर जीत हासिल करने के बाद अब पीडीपी का मॉडल जो है, जो गुज़िश्ता इलेक्शंस में थोड़ा डगमगा गया था, वो अब फिर से बूस्ट हो रहा है? देखिए, जम्मू कश्मीर में जिस अंदाज से 2024 में चुनाव हुए, पीडीपी का ऑब्जेक्टिव मेन कंसर्न जो था वो पीएचईडी को सस्टेन करना था और इसके अलावा 370 पेंसी के वजूद के खात्मे के लिए जो लड़ाई लड़नी थी। रूहुल्लाह साहब ने अपने आखिरी तकरीर में कहा, जब उन्हें चीफ स्पोक्स पर्सन की हैसियत से बरतरफ किया गया था, रिलीज किया गया था, उन्हें कहा था जिस एहसास के साथ, शिद्दत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस को 35 से 370 पर अपनी लड़ाई लड़नी थी, नहीं लड़ी।
यकीनन हमें आज ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में पीडीपी ने जो आज बडगाम से आगाज किया, इसका असर जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है चल चल कर शहर, कस्बों और बाकी जगहों पर भी देखने को मिलेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लोगों का जमे गफूर यहाँ पर जमा है, अपने जज्बात पर वो काबू नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, आगा मुंतजर मेहदी शायद उस गेट से बाहर निकले हैं और इसी वजह से ये लोगों का जमावड़ा उन्हीं की जानिब रवां दवां है। किस तरह जम्मू कश्मीर में हुए इन असम्बली के जो ज़िमनी इंतखाबात थे, इनमें पीडीपी की जीत नज़र आ रही है और लोगों की एक कसीर तादाद इस वक्त बडगाम में पीडीपी के उम्मीदवार आगा सईद मुंतज़र के रिहाइश के बाहर जमा हुए हैं। और ये मनाजिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, किस तरह लोग खुशी का इजहार यहाँ पर कर रहे हैं। आमिर सिगरेट खत्म आ गई थी क्या सिगरेट बोला इनसे करो ताजमुल्ला साठ भाई ताजमुल्ला पीडीपी के जो उम्मीदवार है आगा सईद मुंतज़र, उनकी रिहाइश गाह के बाहर के ये मनाजिर है जहाँ पर लोगों का एक जमे गफीर जमा हुआ है और अपने उम्मीदवार की जीत पर खुशी मना रहे हैं। ये बराह रास्त मनाजिर आप देख रहे हैं, किस तरह लोगों की एक कसीर तादाद यहाँ पर जमा हुई है। और बडगाम की नशस्त पर पीडीपी जो लगातार सभी 2 राउंड्स के बाद जिन्होंने लगातार सबकत बनाए रखी थी, वो बरकरार है और लोगों का एक जमे गफीर यहाँ पर जमा हुआ है और आगा सईद मुंतज़र के हक में नाराबाजी भी बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये उनकी रिहाइश के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि पीडीपी के जो उम्मीदवार हैं आगा सईद मुंतज़र, उनकी रिहाइश के बाहर के ये मनाजिर हैं जहां पर लोगों का तांता बधा हुआ है। एक कसीर तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं और अपने उम्मीदवार यानी कि पीडीपी के आगा सईद मुंतज़र की सबकत पर न सिर्फ खुशी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि इन्होंने जिस तरह का जश्न ये मना रहे हैं, इन्होंने तो उन्हें डिक्लेयर ये भी कर दिया है कि ये जीत उनकी ही है। हालांकि सरकारी तौर पर अभी इसका ऐलान नहीं किया गया है और इतलात ये भी हैं कि कुछ देर के बाद पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती इल्तिजा मुफ्ती के हमरा यहाँ पर तशरीफ लाएंगी। देखने वाली बात यह होगी कि उनके आने के बाद लोगों का ये जमे गफूर किस जानिब दिखाई देगा। दैनिक सवेरा देखते रहिए।